नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रो मनोज अग्रवाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल आज की राशिफल में। कभी सोचा है, जिंदगी की हर जंग में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगता है, रास्ते दिखते हैं पर मंजिल नहीं। पर वही पल हमें हमारे असली रूप से मिलवाते हैं। ऐसी ही एक कहानी है आरव की। एक युवा जो मेहनती था, पर पिछले कुछ महीनों से सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा था। काम में मन नहीं लग रहा था, रिश्तों में तनाव और पैसों की तंगी ने उसे तोड़ दिया था। फिर एक दिन वो एक ज्योतिषी के पास गया और उसने कहा, बेटा डर मत, तुम्हारे ग्रह तुम्हें गिराने नहीं, जगाने आए हैं। और सच में कुछ ही हफ्तों बाद उसका वही संघर्ष उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। क्योंकि जब मंगल ने चाल बदली, आरव की जिंदगी भी बदल गई। वो ऊर्जा जो पहले उसे भीतर से जला रही थी, अब सफलता की लौ बन गई। तो मेरे तुला राशि के दोस्तों, अब आपकी बारी है। क्योंकि 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर 2025 तक का यह 42 दिन आपके जीवन का गेम चेंजिंग फेज बन सकता है। ये सिर्फ एक राशिफल नहीं है, ये एक ज्योतिषीय मार्गदर्शन है जो आपको यह समझने में मदद करेगा कि कब आगे बढ़ना है, कब रुकना है और किस दिशा में अपनी पूरी शक्ति लगानी है। और याद रखिए, यह हॉरोस्कोप वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों के राशिफल को जरूर सुनिएगा, क्योंकि दोनों का संयुक्त परिणाम ही आपके जीवन पर सबसे सटीक प्रभाव डालता है। ग्रह स्थिति का विश्लेषण अक्टूबर दिसंबर 2025। अब चलिए देखते हैं कि इस अवधि में ग्रहों का खेल आपके जीवन को कैसे रूपांतरित करेगा। एक मंगल, जो ग्रहों के सेनापति हैं, 27 अक्टूबर को आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव में यानी धन और परिवार के घर में प्रवेश करेंगे और 7 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। यही इस पूरे समय का केंद्रीय और सबसे प्रभावशाली गोचर है। दो बुध, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक हैं, वो भी मंगल के साथ जुड़कर इसी दूसरे भाव में रहेंगे। यानी धन, बुद्धि और वाणी तीनों शक्तियां एक साथ सक्रिय होंगी। 3 देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव 10वें घर में उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं और वहां से अपनी शुभ पंचम दृष्टि मंगल और बुध पर डाल रहे हैं। यानी कर्म का फल सीधे धन में परिवर्तित होगा। 4 सूर्य 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे धन प्रवाह और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। 5 राहु आपके पंचम भाव में पहले से भ्रम और भावनाओं को प्रभावित कर रहे हैं। वहीं केतु 11वें भाव में रहकर मित्रों और लाभ के क्षेत्र में उलझने दे सकते हैं, लेकिन अच्छे ग्रहों का प्रभाव इन्हें संतुलित कर देगा। अब जरा सोचिए, धन के स्वामी मंगल धन भाव में, स्वराशि में, साथ में बुध और कर्म भाव से उच्च बृहस्पति की दृष्टि। यह संयोजन किसी राजयोग से कम नहीं। पर सावधान, मंगल आपके लिए शुभ भी हैं और मारक भी। यानी वही ऊर्जा जो आपको ऊंचाई पर ले जा सकती है, वही अगर गलत दिशा में गई तो गिरा भी सकती है। तो आइए अब इस गहराई को समझते हैं। कहां आपकी जीत छिपी है और कहां आपको चौकन्ना रहना होगा। तो दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम एक एक भाव का विश्लेषण करेंगे। स्वास्थ्य से लेकर धन, करियर, परिवार, प्रेम और विद्यार्थियों तक। और समझेंगे कि यह 42 दिन तुला राशि के लिए कर्म, धन और निर्णय की सबसे बड़ी परीक्षा कैसे बनने जा रहे हैं। तुला राशि, नवंबर 2025 का महाग्रही प्रभाव। अब सुनो तुला राशि वालों, नवंबर 2025 का महीना तुम्हारे लिए कर्म से चमक लाने वाला महीना है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे ऊपर एक नहीं 3 ग्रहों की चाल ऐसी स्थिति में है जो तुम्हारी जिंदगी के कई पुराने अधूरे अध्याय पूरे कर सकती है। सूर्य का प्रभाव, आत्मविश्वास और पहचान। सूर्य तुला राशि के द्वादश भाव 12th हाउस में चल रहा है और यही कारण है कि तुम में एक आत्म मंथन की भावना बनी रहेगी। ऐसा लगेगा कि अब खुद को समझने का, खुद से जुड़ने का वक्त आ गया है। कई लोग महसूस करेंगे कि अब मैं दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करना चाहता हूं। यही सूर्य की देन है। अगर तुमने इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया तो तुम पुराने डर, झिझक और असफलताओं से बाहर निकल जाओगे। अब वक्त है खुद पर यकीन करने का, खुद को साबित करने का, क्योंकि तुम्हारे अंदर की रोशनी
अब किसी से छिपी नहीं रहेगी। शनि का प्रभाव, परीक्षा और प्रगति दोनों। अब बात करते हैं शनि की। शनि इस समय तुम्हारे 6th भाव, शत्रु, मेहनत और रोग में विराजमान है, और यहीं से तुम्हारी असली कसौटी शुरू होती है। शनि तुमसे कह रहा है, काम करते रहो, परिणाम अपने आप बनेंगे। इस महीने अगर तुमने मेहनत में ढिलाई की तो काम अटक सकता है, लेकिन अगर निरंतरता रखी तो वही शनि तुम्हें अगले 6 महीनों में बड़ा सम्मान देगा। शनि कभी रोकता नहीं, वो सिर्फ जांचता है कि क्या तुम सच में अपने सपने के लायक हो या सिर्फ बातों में। गुरु का प्रभाव, धन और विस्तार का वरदान अब आता है सबसे शुभ ग्रह गुरु बृहस्पति, जो इस समय तुम्हारे 9th भाव, भाग्य भाव में विराजमान है। वाह, यह अद्भुत योग बना रहा है। गुरु यहां तुम्हारे भाग्य का द्वार खोल रहा है। नए अवसर, नए संपर्क और विदेश से जुड़ी संभावनाएं बन रही हैं। अगर तुम बिजनेस या करियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो यह महीना गो फॉर इट कह रहा है। बस याद रखो, काम में सच्चाई, उद्देश्य और अनुशासन रहना चाहिए। गुरु उन्हें ही आगे बढ़ाता है जो सच्चे दिल से कर्म करते हैं। तुम्हें सिर्फ एक कदम उठाना है और गुरु तुम्हारे लिए पूरी सीढ़ी बिछा देगा। प्रेम और रिश्ते। अब बात करते हैं रिश्तों की। तुला राशि वाले स्वभाव से बहुत संतुलित और प्रेमपूर्ण होते हैं, पर इस समय मंगल और शुक्र की स्थिति थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी। कभी कभी छोटी बातों पर गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, लेकिन अच्छी बात यह है, अगर तुम दिल से बात करोगे, संवाद रखोगे, तो रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। सिंगल लोगों के लिए यह महीना नई मुलाकातें और आकर्षण ला सकता है। बस ध्यान रखो, रिश्ते भावनाओं से बनते हैं, दिखावे से नहीं। जो दिल से सच्चा होता है, किस्मत भी उसी के लिए रास्ते खोल देती है। करियर और सफलता। अब करियर की बात करें तो तुला राशि वालों के लिए यह महीना गोल्डन अवसर लेकर आया है। अगर तुम नौकरी बदलना चाहते हो तो इंटरव्यू या ऑफर आने की पूरी संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को बॉस से प्रशंसा मिलेगी और बिजनेस करने वालों के लिए नए क्लाइंट्स या नए साझेदारी के मौके बनेंगे। बस याद रखो, वक्त तुम्हारा साथ तभी देगा जब तुम अपनी मेहनत का साथ नहीं छोड़ोगे। मनी और आर्थिक स्थिति, पैसे का योग इस महीने अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चे भी साथ साथ बढ़ेंगे, इसीलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न मिलेगा और किसी रुके हुए पेमेंट के मिलने की भी संभावना है। अगर तुम कोई नया काम या इनकम सोर्स शुरू करना चाहते हो तो 14 नवंबर के बाद का समय बेहतर रहेगा। इस समय ग्रह तुम्हारी वित्तीय वृद्धि को सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारे हाथों में है भाग्य की चाबी, बस उसे घुमाने की हिम्मत चाहिए। स्टूडेंट्स और एजुकेशन, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह महीना बेहद लाभदायक रहेगा। गुरु की कृपा से नई चीजें जल्दी याद होंगी, कठिन विषयों में भी समझ बढ़ेगी। अगर तुम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 10 से 20 नवंबर तक का समय तुम्हारे लिए बेहद शुभ रहेगा। ज्ञान वही ताकत है जो किसी से छीनी नहीं जा सकती, इसलिए जितना सीखो उतना बढ़ो। हेल्थ और एनर्जी, सेहत के मामले में हल्के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, खासकर तनाव या नींद की कमी से। लेकिन अगर तुम सुबह की शुरुआत योग या ध्यान से करोगे तो दिन भर ऊर्जा और स्थिरता बनी रहेगी। शनि की दृष्टि थोड़ी थकान दे सकती है, पर उसकी सीख यह है, अपना शरीर संभालो, तभी कर्म स्थिर रहेंगे। फैमिली और घर का वातावरण, घर में थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, पर पारिवारिक माहौल पहले से शांत रहेगा। बुजुर्गों से आशीर्वाद लेने से बहुत मदद मिलेगी। किसी पुराने रिश्तेदार से सुलह या भावनात्मक जुड़ाव का योग भी बन रहा है। तो तुला राशि वालों, अब तक हमने देखा कैसे ये नवंबर तुम्हारे लिए बदलाव, आत्मविश्वास और अवसर लेकर आया है। लेकिन असली बात अब शुरू होगी, जब हम जानेंगे वो खास उपाय और प्रेरक संदेश जो इस महीने तुम्हारी किस्मत को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। अब जब तुमने जान लिया कि यह महीना किस तरह से तुम्हारे लिए परिवर्तन लेकर आया है, तो अब बात करते हैं उस अंतिम ऊर्जा की जो तुम्हारे जीवन को सच में नई दिशा दे सकती है। आसान और प्रभावशाली उपाय, रेमेडीज। वोइंग, शनि उपाय, धैर्य और स्थिरता के लिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाओ।
और मन ही मन बोलो, हे शनिदेव, मुझे कर्म का मार्ग दिखाओ और मेरी मेहनत को सार्थक करो। यह उपाय तुम्हारे कर्म फल को मजबूत करेगा। 2. सूर्य उपाय, आत्मविश्वास और पहचान के लिए। रोज सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दो और यह वाक्य बोलो, ऊर्जस्वित सूर्यदेव, मेरे जीवन में नई रोशनी भर दो। यह तुम्हारे अंदर की झिझक को तोड़ेगा और आत्मबल बढ़ाएगा। 3. गुरु उपाय, भाग्य और ज्ञान के लिए। हर गुरुवार को केले के पेड़ में जल दो और किसी जरूरतमंद को पीला वस्त्र या हल्दी दान करो। इससे तुम्हारा भाग्य भाव सक्रिय रहेगा। 4. मंगल उपाय, एनर्जी और करेज के लिए। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ो और हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर अर्पित करो। इससे तुम्हारे अंदर नई जोश और निर्णय क्षमता आएगी। 5. सामान्य उपाय, मन की शांति के लिए। हर दिन कुछ मिनट ध्यान या सकारात्मक आत्मसंवाद में बिताओ। मन में दोहराओ, मैं योग्य हूं, मैं तैयार हूं और मैं सफल हो रहा हूं। ये शब्द तुम्हारी हकीकत बनेंगे। तुला राशि वालों, कभी कभी जिंदगी हमें झकझोरती है ताकि हम खुद को फिर से बना सकें। कभी रास्ता कठिन इसलिए होता है क्योंकि मंजिल वैसी ही ऊंची होती है। नवंबर 2025 का ये महीना तुम्हारे जीवन की कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है अगर तुमने इसे जागरूकता और कर्म से जिया। किस्मत उनका साथ नहीं देती जो किस्मत को कोसते हैं, किस्मत उनका साथ देती है जो कर्म से किस्मत बनाते हैं। अब ये महीना तुम्हें 3 अवसर दे रहा है। पहला, अपने अंदर का डर मिटाने का। दूसरा, अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देने का। तीसरा, अपनी मेहनत को नई ऊंचाई तक ले जाने का। याद रखो तुला राशि वालों, जब तुम रुक जाते हो तब भाग्य भी ठहर जाता है, लेकिन जब तुम कदम बढ़ाते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है। इस नवंबर का मंत्र है, कर्म में निरंतरता रखो, परिणाम खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही मंजिल अभी धुंधली दिखे, लेकिन अगर इरादा सच्चा है तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारा साथ देगा। शक्ति तुम्हारे भीतर है, उसे जगाने की जरूरत है, क्योंकि ब्रह्मांड भी उन्हीं के आगे झुकता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। तो तुला राशि वालों, नवंबर 2025 तुम्हारे लिए कर्म, आत्मविश्वास और संतुलन का महीना है। अब वक्त है अपने जीवन को नए तरीके से जीने का। हर सुबह ये सोचकर उठो कि आज कुछ अच्छा जरूर होगा, क्योंकि जब तुम्हारे विचार सकारात्मक होते हैं तो ग्रह भी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगते हैं। तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम सोचते हो, इसलिए सकारात्मक सोचो, दृढ़ रहो और आगे बढ़ो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि शायद किसी को सिर्फ एक शब्द ही दिशा दिखा दे। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि ग्रहों की ये रोशनी रोज तुम्हारे जीवन को मार्ग दिखाती रहे। और हां, कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं नवंबर के बदलाव के लिए, ताकि ब्रह्मांड जान ले कि तुम अपनी नई यात्रा शुरू कर चुके हो। याद रखो, तुला राशि वालों, जो खुद पर भरोसा रखता है उसके ग्रह भी झुक जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज की राशिफल को।